हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके जो एक जेई एस्पिरेंट हैं और स्पेशली उनके लिए जो कि जेई फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा, उन रिसोर्सेज को किस ऑर्डर में फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको पता चले कि क्या क्या रिसोर्सेज कैसे फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से थ्योरी समझनी है और किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे मेनली दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप थ्योरी समझ सकते हो, जहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। रिसोर्सेज में बुक्स भी इंक्लूडेड है, कुछ ब्लॉग्स भी इंक्लूडेड है और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी इंक्लूडेड है। तो मैटर नहीं करता अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको थ्योरी कहाँ से समझनी चाहिए, तो मैंने एक लिस्ट बना रखा है। सबसे पहला केस, अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स अच्छे से सॉल्व कर लें, उनके डाउट अच्छे से फैकल्टी से क्लियर कर लें और फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा उनकी तरफ प्रोसीड करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर रहे हो, आपने किसी कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा, तो आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला है सेंगेज फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो सेंगेज बाय BM शर्मा इज़ अ वेरी गुड बुक और पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज सबसे इसका मेन कारण ये है कि ये मोर और लेस जेई ओरिएंटेड है। जेई में आपको कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, जेई में आपको कौन से ट्रिक्स यूज़ करने चाहिए, आपको कौन कौन से रिजल्ट्स याद रखने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इस बुक में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखा है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स एंड ऑल्सो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। और इस बुक की एंड में आपको जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेंगेज बुक से स्टार्ट कर सकते हो। अब सेंगेज बुक को पढ़ना क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि सेंगेज बुक से आप पढ़ सकते हो, लेकिन उस बुक को फॉलो कैसे करना है, मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा पहले आप थ्योरी समझो। जो बुक में थ्योरी दे रखी है बहुत अच्छे से दे रखी है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एक टीचर समझा रहा है आपको। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ना, उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आफ्टर यू थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट, मूव ऑन टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो, कहीं सबसे पहले तो खुद से सॉल्व करो। अगर आप कर लेते हो तो भी सोल्यूशन को देखना है, ये नहीं कि कर लिया आगे बढ़ गए। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक बार सोल्यूशन को देख लो, क्या वाज देयर अ बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आपने सबसे ऑप्टिमल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन को देख सकते हो। अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद साइड पे एक ग्रे कलर का डब्बा बना होता है। ग्रे कलर के डब्बे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एक्चुअली दोज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव जस्ट स्टडीड राइट नाउ। अगर आपने अभी सेंटर ऑफ मास की थ्योरी पढ़ी है, सेंटर ऑफ मास समझा है, तो उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको बोलेगा सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करो, और उसी के बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। तो अगर आप बॉक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो उन कॉन्सेप्ट्स पे एक पकड़ बनाने में आपको एक सहायता मिलेगी। उन कॉन्सेप्ट्स पे आप अच्छे से अपना ग्रिप बना पाओगे उन अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करने के बाद। अब जब भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो, आपने क्वेश्चन किया, आपसे हो गया नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, करने के बाद ये नहीं करना कि चलो भाई क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार उस क्वेश्चन को अच्छे से इन डेप्थ एनालाइज करना है। आपको ये एनालाइज करना है कि क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ और इस क्वेश्चंस के कैसे कैसे वेरिएशंस बन सकते हैं, इन सबको अच्छे से एनालाइज करना है। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट, वंस यू आर कन्विंस्ड दैट आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, तभी आप आगे बढ़े। दूसरी एक और बात, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद जब भी आप सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब आपको किसी भी तरह का ट्रिक नहीं लगाना। ट्रिक से मेरा क्या मतलब है कि कई बार स्टूडेंट्स को टीचर्स ट्रिक समझा देते हैं, बुक्स में भी कई सारे ट्रिक्स दिए हुए होते हैं, लेकिन जब आप पहली बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे ना,
तब मेक श्योर कि आप कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ट्रिक का पर्पस जो होता है ना, यूज ऑफ ट्रिक्स जस्ट टू सेव टाइम, और टाइम आपको पेपर के टाइम पे बचाना। अभी आपको टाइम बचा के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ट्रिक्स तभी यूज़ करें जब आप एक्चुअल मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप अपना एक्चुअल जेईई का एग्जामिनेशन दे रहे हो। ट्रिक तभी यूज़ करना है जब पहली बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, जब पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होगे, तब किसी भी प्रकार का ट्रिक यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक हिंड्रेंस का काम करेगा। अगर आपने ट्रिक यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो जो क्वेश्चन का एक्चुअल पर्पस था वो पर्पस ही किल हो गया। तो मेक श्योर कि जब आप पहली बार कर रहे हो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब दूसरा बहुत ही बढ़िया रिसोर्स, बहुत ही बढ़िया बुक, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मैं अभी भी इस बुक को कभी कभी पढ़ता हूँ, कोई भी मेरे को कॉन्सेप्ट अगर ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ना तो भी पढ़ लेता हूँ मैं, और वो बुक है रेस्निक हैलिडे। इस बुक की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इस बुक में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, जो डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, दे आर जस्ट रिमार्केबल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक से भी आप थोड़े कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर आपको जो मैंने इससे पहले बताया सिंगेज, अगर उससे कोई कॉन्सेप्ट समझने में जरा भी दिक्कत होती है तो आप रेस्निक हैलिडे को फॉलो कर सकते हो, या अगर आपको पता है कि किस ऑर्डर में पढ़ना है तो आप सीधा रेस्निक हैलिडे से भी कर सकते हो, फिर आप सिंगेज पे आके वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, रेस्निक हैलिडे इज़ एन अमेजिंग बुक। अब एक और रिसोर्स है, और मेरे को नहीं लगता इस रिसोर्स की बात करने की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल, जो कि अलक पांडे सर का है। बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है, और जेईई मेंस और कुछ हद तक एडवांस के लेवल के भी उन्होंने वीडियोस अपलोड करे हैं, और काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा रखा है, और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये वाले वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हो। इन अलक पांडे सर के जो यूट्यूब चैनल है उनमें प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, लेकिन उसको आप थोड़ा 1.5x या 1.25x पे देख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी स्लो है। वो हर तरह के स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सर ने वो वीडियोस डिज़ाइन किए हैं, और काफ़ी बढ़िया वीडियोस हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो स्लो है तो आप 1.5x या 1.25x पे वीडियोस देख सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट ये है कि कुछ वीडियोस एडवांस लेवल के लिए सफिशिएंट नहीं है, सो यू माइट हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। तो आपने ये वीडियोस देख ली एक बार, फिर आप किसी एडवांस रिलेटेड रिसोर्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी तो मुद्दे की बात बस ये है कि ये रिसोर्सेज जो मैंने बताया, सिंगेज, रेस्निक हैलिडे और फिजिक्स वाला, ये सब रिसोर्सेज आपके लिए थ्योरी समझने के लिए हैं, और कुछ हद तक मैंने जैसे अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट्स भी, आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन रिसोर्सेज से। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए। एक बार अपनी थ्योरी समझ ली, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और सारे इंडिविजुअल सब टॉपिक्स के आपने सिंगेज बुक के डब्बे वाले क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व। अब कहाँ जाना है ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए? अब इसको मैंने बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड किया, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 बेसिकली एक मैं कहूँगा बेसिक लेवल है, मतलब बेसिक लेवल इन द सेंस उतना तो आना ही चाहिए, उतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। फिर लेवल 2 होता है थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे, लेकिन कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको लेवल 2 से मिल जाएगी। और लेवल 3 है सबसे खतरनाक लेवल, मतलब यहाँ तक अगर आपने कर लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे फिजिक्स का। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के रिसोर्सेज चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले लेवल 1 की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहली किताब लेवल 1 में वो है एच सी वर्मा। एच सी वर्मा, ये भी आपको सबको पता ही है, बाइबल ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं इस बुक को। और सबसे पहले एच सी वर्मा के एमसीक्यूज, जो हर चैप्टर के बाद जो एमसीक्यूज दे रखे होते हैं ना, वो एमसीक्यूज मेरे को लगता है काफ़ी अंडररेटेड है। वो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो ना, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। जब भी आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं आता था। ये एमसीक्यू करने के बाद पता चला कि ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा होता है, मैंने गलत समझ रखा था या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो एमसीक्यू करने के बाद ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने लगेंगे, और एक क्लैरिटी बैठने लगेगी आपके दिमाग में, और अच्छे से आप कॉन्सेप्ट पे ग्रिप मिलने में भी आपको हेल्प मिलेगी एच सी वर्मा के एमसीक्यू से। एमसीक्यू करने के बाद जो बैक एक्सरसाइज होते हैं उनकी तरफ आप प्रोसीड कर सकते हो। अब बैक एक्सरसाइज के अंदर मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस करो आप, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा ना,
कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, या कई सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, तो उन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एचसी वर्मा, बट फिलहाल के लिए आप एचसी वर्मा के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिर जो उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और एचसी वर्मा की एक और बढ़िया बात यह है कि जो क्वेश्चन है ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, उससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, और एंड में जाते 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 क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। द बार इज बीइंग रेस्ड कंटिन्यूसली। सो अगर आप उसके एंड तक पहुंच जाते हो, लास्ट क्वेश्चन तक अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो डेफिनेटली आपको उस कॉन्सेप्ट पे या उस टॉपिक पे अच्छा ग्रिप मिलेगा। लेवल 1 में अगला रिसोर्स है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन करके ये आइडिया होगा कि क्या आप असली एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो। आर यू प्रिपेयर्ड इनफ टू बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। और प्लस इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी समय की कमी है तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में काफ़ी बेसिक होते हैं। अब दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर मोर और लेस एचसी वर्मा या एचसी वर्मा से थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप देख सकते हो, एक बार आप बस देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे घंटों दो आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है तो ठीक है छोड़ देना, नहीं आता तो एक बार सॉल्व करके देख लेना। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, खाली फिजिक्स के लिए। मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली आपको जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन करने चाहिए, 2-3 बार करने चाहिए, और पेपर से पहले अच्छे से रिवाइज भी करने चाहिए। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, लेकिन फिजिक्स में, खाली फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में कुछ थोड़ा सा सिंपल आता है जेईई मेंस में, आप थोड़ा ऊपर से देख के निकल सकते हो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको एक बार कर लेना, और जो बहुत ही बेसिक लग रहा है उनको छोड़ देना। अब आते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 1 में हो गया आपका जेईई मेंस रिलेटेड कंटेंट और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। अब लेवल 2 में आपको सबसे पहला रिसोर्स देखने को मिलेगा अगेन सेंगेज। जो सेंगेज की बैक एक्सरसाइज है ना, जो चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने बैठ जाओ आप लेवल 2 में। और अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपका मन नहीं है या किसी कारण आप ये नहीं करना चाहते, तो आप डीसी पांडे फॉलो कर सकते हो। डीसी पांडे अगेन अ वेरी गुड बुक फॉर जेईई। अगेन ये भी कुछ मेरे को सेंगेज का भाई लगता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी जेईई रिलेटेड कंटेंट दे रखा है, और जेईई रिलेटेड ऑर्डर में दे रखा है, और जेईई के हिसाब से इस बुक के कंटेंट्स को स्ट्रक्चर किया गया है। और इसके क्वेश्चन भी अगर आप कर लो, आपको डेफिनेटली एक पकड़ मिलेगी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अगला रिसोर्स है जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जेईई एडवांस के जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब क्वेश्चनस को करके ना सही में मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। स्पेशली जो फिजिक्स लवर्स है ना, उनको तो डेफिनेटली जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। और जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि जेईई एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करने के बाद। प्लस इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में। जैसा कि एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो वो है 2016 का रोटेशन वाला क्वेश्चन। 2016 का रोटेशन वाला क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, अगर आपने रोटेशन पढ़ रखा है तो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाए थे, एंड इट इज़ नोन एज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस। और इनफैक्ट जेईई एडवांस को उस क्वेश्चन से जाना जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन रहा होगा वो। एंड दैट क्वेश्चन वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब जो भी रोटेशन को अच्छे से समझना चाह रहे होंगे ना, उस क्वेश्चन को करने के बाद डेफिनेटली उनको मज़ा जरूर आएगा। तो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, और ये क्वेश्चंस तो आपको जरूर करने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करना और न्यूमेरिकल टाइप भी सॉल्व करना। ये सब सॉल्व करने के बाद बहुत ही बढ़िया पकड़, बहुत ही बढ़िया ग्रिप आपको कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला है। अब लेवल 3 की तरफ चलते हैं। अज्यूमिंग आपने लेवल 1 और लेवल 2 में अच्छी खासी महारत हासिल कर ली, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए, और यू आर कंफर्टेबल विद लेवल 1 एंड लेवल 2, नाउ यू कैन सेफली मूव ऑन टू लेवल 3, बट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में कंफर्टेबल नहीं हो तो कृपया आगे ना बढ़ें,
क्योंकि अगर आपने लेवल 3 के क्वेश्चंस बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के, बिना प्रैक्टिस के अटेम्प्ट किए और अगर आपसे 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन एक साथ नहीं हुए तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चले जाएगा। तो मैं ज़रा आपको सावधान करना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं है तो पहले लेवल 1 लेवल 2 को पूरा कर लो और फिर लेवल 3 की तरफ मूव ऑन करना। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हो नहीं रहे, लेवल 3 की तरफ चले जाएंगे। अब लेवल 3 की किताब तो पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे मैं। सबसे पहला आई.ई. इरोडोव। आई.ई. इरोडोव अगेन अ वेरी फेमस बुक। एक इतनी सी बुक आती है 50 रुपये की, लेकिन उस बुक में जो क्वेश्चन है ना, सही में दे डिमांड लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विथ सम मैथमेटिकल स्किल्स। क्योंकि आप देखो ना, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो लग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हर क्वेश्चन में भर भर के लग रही है। तो और ऐसे भी नहीं कि बहुत ही सीधी सादी इंटीग्रेशन लग रही है, कुछ क्वेश्चन में अच्छी खासी इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी और कई सारे क्वेश्चंस तो मतलब नहीं हो पाते लोगों से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 कर लिया और आप चाह रहे हो कि और बढ़िया मैं अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना चाह रहा हूँ, तो लेवल 1 में सबसे पहली किताब आई.ई. इरोडोव को फॉलो कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट किताब जो है, अगेन ये भी आई.ई. इरोडोव जैसा ही थोड़ा थोड़ा, वो है एस.एस. क्रोटोव। अब एस.एस. क्रोटोव और आई.ई. इरोडोव में बेसिक डिफरेंस ये है कि मैथमेटिकल स्किल्स जो एस.एस. क्रोटोव डिमांड करता है दैट इज डेफिनेटली लेस देन व्हाट आई.ई. इरोडोव डिमांड्स। फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इरोडोव करो, क्रोटोव करो, दोनों में आपकी कॉन्सेप्ट, दोनों में आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, लेकिन इरोडोव जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकली रिगरस है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपको पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर इरोडोव की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन अगर आपने फिजिक्स पे अच्छी पकड़ बना रखी है तो क्रोटोव आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। एक और किताब जिसमें काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो है पाथफाइंडर फिजिक्स। और नेक्स्ट किताब की तरफ मूव ऑन करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। ऑल दीज आर मोर और लेस द सेम। और एक और है 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स। और इन सब किताब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, किताब के नाम और जो किताब की PDF मेरे पास होगी वो भी आपको दे दूंगा मैं। तो ये था 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम। इसके ऑथर का नाम मेरे को इतने अच्छे याद नहीं है और एक्चुअली इसका स्पेलिंग भी थोड़ा सा अजीब सा, तो पढ़ा भी नहीं जाता मेरे से। तो ये थे लेवल 3 के क्वेश्चंस। और सबसे आखिरी, सबसे अल्टीमेट लेवल है INPHO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब फिजिक्स ओलंपियाड लेवल तक अगर आप पहुंच गए ना तो मान के चलो कि आपने फिजिक्स को कॉन्कर कर लिया है। और अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हो। डेफिनेटली आप JEE एडवांस के क्वेश्चन 2 मिनट में करके फेंक दोगे, इतने अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं INPHO के। ये थे कुछ रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हो, और कुछ रिसोर्सेज थ्योरी पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये कुछ रिसोर्सेज जहाँ से आप क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज बताया ना मैंने, आपको सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे करने बैठ जाओगे ना तो डेफिनेटली यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया आप सेंगेज कर सकते हो या आप DC पांडे कर सकते हो। आप ये मत करना ये भी करने बैठ गए, ये दोनों करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना। कोई एक बुक फॉलो करना है, कोई एक बुक अच्छे से फॉलो करना है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 मैंने बताया आपको। तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, दे आर अ मस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बुक्स आपको मैंने बताया, कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। ये नहीं करना कि सब हर जगह आपने हाथ मारा, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाएगी। तो आपको कोई एक बुक, कोई एक रिसोर्स फॉलो करना है और उसको अच्छे से रिगरसली और रिलीजियसली फॉलो करना है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी पकड़ बना सको। ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब कुछ जल्दी मैं YouTube चैनल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। कौन कौन से YouTube चैनल्स आप JEE फिजिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से YouTube चैनल आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला तो है फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा सर से। फिजिक्स गैलेक्सी में काफ़ी अच्छे इलस्ट्रेशंस अपलोड करे हैं सर ने, और कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इन डेप्थ है, और मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, और कई सारे टॉपिक्स एडवांस लेवल तक कवर्ड हैं। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत आ रही है तो आप इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोहित त्यागी सर जो है, मोहित त्यागी सर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें, JEE फिजिक्स रिलेटेड, और उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो। और न्यू एरा JEE, वेदांतु JEE,
ये भी आप रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। और एंड में फिजिक्स वाला तो है ही आपके पास, फिजिक्स वाला भी फॉलो कर सकते हो आप। तो मैटर नहीं करता, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी से ज़रूरी ये रहता है कि आप अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में करो। और मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया इस वीडियो के अंदर, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से बुक को किस ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए और किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, ये सब मैंने आपको बता दिया। मोर और लेस यही था इस वीडियो में। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच और सी यू नेक्स्ट टाइम।